सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मुसलमानों को भड़काने की साजिश थी और ये इत्तेफाक नहीं था। एएसजी ने शर्जील इमाम के खिताब का जिक्र किया। शर्जील के खिताब में चिकन नेक की बात कही गई थी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया और ये कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। शर्जील इमाम के खिलाफ है दिल्ली पुलिस और पुलिस से जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी के चलते शर्जील इमाम ने आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस का कहना था कि शर्जील इमाम ने जानबूझकर ये भड़काऊ बयान दिया था जिससे तशद्दुद फैले। शर्जील के खिताब में चिकन नेक की बात भी कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। आपको बता दें लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि हाई कोर्ट से हमने देखा था कि उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत तमाम मुलजिमीन को जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि लगातार जो पुलिस है वो मुखालफत कर रही है जमानत देने की, शर्जील इमाम को, उमर खालिद को, तमाम मुलजिमीन को। और आज इस मामले में सुनवाई हुई और पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए पुलिस से कहा था। और पुलिस का कहना है कि मुसलमानों को भड़काने की ये सोची समझी साजिश थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एएसजी ने शर्जील इमाम के खिताब का जिक्र किया इस दौरान और शर्जील के खिताब में चिकन नेक की बात भी यहाँ पर कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मामले में, जमानत दी जाती है इन्हें या नहीं, ये खैर वक्त के साथ साफ होगा। हालांकि उम्मीदें काफ़ी टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद, शर्जील इमाम को, उन तमाम मुलजिमीन को जो पिछले काफ़ी वक्त से जेल में हैं दिल्ली 2020 दंगों के बाद से ही। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई तो पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है और साफ तौर पर यह कहा गया है पुलिस की तरफ से कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। ये जो भड़काऊ बयान दिया गया था ये साजिश के तहत दिया गया था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। शर्जील के खिताब में चिकन नेक की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है इस मामले में और पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है और पुलिस ने कहा है कि मुसलमानों को भड़काने की ये साजिश थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एएसजी ने शर्जील इमाम के खिताब का इस दौरान जिक्र किया और कहा कि ये जानबूझकर कहा गया था। शर्जील इमाम के जरिए जो भी कहा गया था वो मुसलमानों को भड़काने के लिए कहा गया था, तशद्दुद फैलाने के लिए कहा गया था और चिकन नेक का जिक्र भी यहाँ पर शर्जील इमाम ने किया था। ये अपने जवाब में पुलिस ने दाखिल किया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जमानत इनकी मंजूर ना की जाए। आपको बता दें कि इस मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत तमाम मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए किया ताकि वो राहत चाहते हैं, जमानत चाहते हैं। हाई कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन यहाँ पर पुलिस उनकी जमानत के खिलाफ है और लगातार पुलिस की तरफ से मुखालफत की जा रही है। और जब पुलिस से जवाब मांगा गया तो ये साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया गया था शर्जील इमाम के जरिए और उन्होंने सोच समझकर ये सब कुछ किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना समझी में शर्जील ने ये नहीं किया बल्कि जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया और इसी दौरान चिकन नेक का जिक्र भी किया गया। और हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ खास रहा इस दौरान और पुलिस ने अपना जवाब आज दाखिल किया है और ये साफ कर दिया है कि जानबूझकर शर्जील इमाम ने ये बयान दिया था भड़काने के लिए। बिल्कुल जरा देखिए, जिस तरीके से लगातार सुनवाई आगे बढ़ती जा रही थी, आज फाइनली दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया और साफ तौर पर जो एलसी है तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल उन्होंने साफ तौर पर तंजीर से सुबह हमला किए, ये एक पूरी जमानत का जो विरोध
करने का जो तरीका था वो यही था कि जो भाषण दिए गए थे जजीर इमाम की तरफ से, जो जारी की गई थी, जो तकरीर की गई थी, उसको पूरी तरीके से विरोधाभास बताया गया कि यानी वो देश के विरोध था, इस वजह से इनकी जमानत रद्द न दी जाए, यानी जमानत का पूरी तरीके से विरोध किया गया। हालांकि इससे पहले तबलीग इमाम उमर खालिद और कई लोग जो थे तंजीम साहब, वो सभी लोग जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि चौथी बार है सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को ताकीद की थी और उसे जवाब दाखिल करने को कहा था। तो इसमें साफ तौर पर है कि पुलिस किसी तरीके से भी अभी फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि तजील इमाम समेत भरोसी है उनको जमानत दी जाए। जी बिल्कुल है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से इस मामले में मुखालफत कर रही है जमानत देने की। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा इस जवाब को सुनने के बाद? उनका क्या रुख रहा? देखिए, फिलहाल सुनवाई चल रही है। अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से भी सुनवाई शुरू हुई, जिसमें एएसजी ने अपना पक्ष रखा है, जवाब ना किया गया पुलिस की तरफ से। अब जो पैरोकार है, यानी जो पक्षकार है तजील इमाम की तरफ से जो होंगे, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इस पर निकल कर आ सकता है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर सारी जानकारी के लिए।